दोस्तों नमस्कार। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर IS तोमर, जो कि 2 बार बरेली नगर निगम में महापौर रह चुके थे और एक बार मेयर रही सुप्रिया आर्य ने झंडी दिखाकर जन संवाद यात्रा को रवाना किया था। ये जन संवाद यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमी थी और गौरव सक्सेना ने लगातार पूरे महानगर के विभिन्न वार्डों में जाकर स्थितियों का आकलन किया था, नोट किया था। अब्दुल कयूम मुन्ना साहब को मेरे कैमरे में देख रहे होंगे, लगातार जन संवाद यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद कर रहे थे। आज कई पार्षद यहां पर बैठे धरना देकर जन संवाद यात्रा के माध्यम से समस्याएं नोट करके अपने वार्डों की लेकर आए हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को ज्ञापन देंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि 2 साल में बरेली महानगर स्मार्ट सिटी में क्या क्या हुआ है। आइए फिलहाल बात करते हैं गौरव सक्सेना से, अब्दुल कयूम मुन्ना साहब से, शिकारपुर से आए हुए एक नेताजी से, साथ ही साथ एक और जो चक महमूद इलाके से आए हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, पार्षद हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, कुछ दिन लगातार बस्तियों में घूमे हैं, शहर में घूमे हैं। गौरव सक्सेना साथ में बैठे हैं बहुत सीनियर पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना साहब। करते हैं बारी बारी से बात। गौरव भाई, कहाँ गए थे, क्या देखा और क्या रोड मैप आगे तैयार किया आपने? देखिए, जब हम 27 मई को, जिस दिन हम लोगों का कार्यकाल 2 साल का पूरा हुआ था, उस दिन हम लोग नगर निगम गेट से एक यात्रा लेकर निकले थे। उस यात्रा का नाम हमने रखा था जन संवाद और सद्भावना यात्रा। जन संवाद इसलिए कि जनता से जाएंगे, विभिन्न वार्डों में घूमकर जनता से संवाद करेंगे, और सद्भावना इसलिए कि किसी से हमारा जो है, हम सबको एक समान रूप से हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र का विकास एक समान रूप से हो। इसलिए हमने सद्भावना रखते हुए ये यात्रा करी थी और विभिन्न वार्डों में हम लोग घूमे। लेकिन हम जिस वार्ड में गए, हमने वहां पर जिस तरह का दावा किया जाता है कि बरेली स्मार्ट सिटी है, हमने स्मार्ट सिटी ढूंढने का काम किया, लेकिन हमें स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे मिले, सड़कों में जल भराव मिला, नालियां गंदी मिली, नाले चौक मिले, सीवर लाइन की समस्याएं मिली। जनता का हाल बेहाल है। इन सब समस्याओं को हमने नोट किया है और आज अपनी यात्रा के अंतिम दिन माननीय नगर आयुक्त जी को हम लोग जो है, आदरणीय नगर आयुक्त जी को हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं इन जन समस्याओं के समाधान के लिए। और अगर इस ज्ञापन के माध्यम से कोई काम नहीं होता है, जो अधिकारी AC कमरों में बैठकर लापरवाही करते हैं और विकास जो है केवल कागजों में कर देते हैं, हम चाहते हैं कि वो नींद से जाग जाएं और जो उन क्षेत्रों में जाके, हजियापुर जैसा क्षेत्र जो मलिन बस्ती है, जहां पर लोगों का रहना मुश्किल है, तमाम मलिन बस्तियां हैं, तमाम क्षेत्रों में स्थितियां बहुत खराब है। सीबीगंज क्षेत्र चले जाए, किला क्षेत्र के बहुत सारे वो हैं, हमारे बदायूं रोड पे बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान कब होगा? सुभाष नगर में जल भराव का समस्या का समाधान कब होगा? इन सब को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर इस ज्ञापन के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ, ये एजाज नगर, गौटिया, पीर बौड़ा, हमारे पार्षद जी बता रहे हैं, मैं गया था, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। अगर 5 करोड़ रुपया भी अभी लगा दिया जाए तब भी विकास वहाँ पे अधूरा रह जाएगा। मैं चेताना चाहता हूँ कि अगर हमारे नगर निगम द्वारा केवल स्मार्ट वार्डों का ही विकास किया गया और सारे वार्डों से भेदभाव किया गया, तो हम जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। बाकरगंज की समस्या देखिए, बाकरगंज के आसपास हजारों लोग जो है कैसा नरक में जीवन जी रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जिसको 100 दिन में संचालन का वादा किया गया था, आज 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं चला। अगर प्लांट चल जाता तो ये जगह जगह कूड़े के डलाव है, जिससे हर जगह समस्या होती है। चाहे गणेश नगर के गेट पर देख लीजिए, शामतगंज के व्यापारियों को देख लीजिए, डलाव से कितनी समस्या है। स्वरूप नगर में देखिए, ये जगह जगह डलाव से बहुत समस्या हो रही है। अगर नगर निगम नहीं चेता तो हम आने वाले समय में और बड़ा जो है जन आंदोलन करने का काम करेंगे। हम लोग विपक्ष की भूमिका लोकतांत्रिक तरीके से निभाते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटने का काम करेंगे। अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं, बहुत सीनियर पार्षद है समाजवादी पार्टी के शाहबाद से। मुन्ना भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आप 2 सालों बाद? 2 साल में माना हमने कि कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ काम का मतलब यह नहीं कि सारा काम हो गया। आप मेरे वार्ड से महादेव सेतु पुल की शुरुआत होती है कोहाड़ा बीर से, उसकी बाईं साइड की सर्विस रोड देख लीजिए आप। इन्होंने बिना चौड़ा करे, और जो पुराना नाला मेरे द्वारा बनवाया हुआ था 10 साल पहले का, उसी को पाट के
सर्विस रोड चालू कर दी गई है, जो कि आप छोटी से छोटी कार भी नहीं ले जा सकते उसके अंदर। उसकी वजह से लोगों को तो दिक्कत हो रही है। साथ में सारा व्यापार चौपट हो गया पुल के नीचे का, क्योंकि एक साइड से कार जा नहीं सकती, 4 व्हीलर से आदमी पहुंच ही नहीं पा रहा पुल के नीचे। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। दोनों साइड के स्ट्रीट पोल जो हैं वो खाली हैं। मैंने लिख के भी दिया कि वहाँ सारे स्ट्रीट पोल खाली पड़े हैं, उन पे लाइटें लगा दी जाएं। अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं। देखिए नासिर भाई है, बहुत सीनियर पार्षद। नासिर भाई क्या महसूस कर रहे हैं 2 साल बाद? जी, मैं मोहम्मद नासिर, वार्ड 76 इंग्लिशगंज। अरे अभी तक 35 लाख के काम हुए। मेयर साहब ने कहा कि 50 लाख के काम, लेकिन अफसरशाही, कभी टेक्निक प्रॉब्लम, कभी फाइनेंसर नहीं खुल रहा है, कभी ये हो गया, आज तक 50 लाख के काम भी नहीं हुए। तो और गंदगी का यह आलम है हर वार्ड में। स्मार्ट सिटी के मतलब कोई ये तो ना सिर्फ सफाई हो जाए, पानी सही मिले, लेकिन पानी भी गंदा आ रहा है हर जगह, पूरे शहर में। और रोड सही हो जाए, लेकिन वही रोडों में गड्ढे वड्ढे, पानी गंदा, फालतू रुपया खर्च हो रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? इरशाद अली साहब, कौन से वार्ड के पार्षद हैं? 79 चक महमूद नगर। क्या कहना चाहेंगे 2 सालों बाद? हमारे यहाँ एक समर सेविल हुआ है, उसे 1.5 साल हो गया है, उसमें मोटर ही पड़ गया, अभी तक समर सेविल चालू नहीं हुआ। पानी की बड़ी दिक्कत है। महेंद्र राजपूत, कहाँ से आए हैं आप? शिकारपुर से, वार्ड 51 से। क्या स्थिति है आपके वार्ड की? मेरे वार्ड की स्थिति ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि 80 वार्डों में सबसे बुरी स्थिति अगर दयनीय है तो शिकारपुर की है। वार्ड कहाँ पर है 51 शिकारपुर? वार्ड 51 में नगरीय परिषद नगरीय परिषद बहुत बेभाव से हो रहा है। मैं 2019 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कभी नगर आयुक्त जी को, कभी मेयर साहब को आवेदन देते देते परेशान हो गया। कम से कम 20 कॉपियां हैं मेरे पास। आज मैं फिर इकट्ठा हुआ हूँ अपने गाँव की समस्या को लेकर।